अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको गला और स्लिट में डोरी पाइपिंग गुम सिलाई के साथ करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने जो गले का साइज़ है वो अपने मुताबिक रखना है। मैं गले का साइज़ जो है ऊपर से 7 इंच रख रहा हूँ, 3.5 इंच हाफ बनेगा और क्रॉस जो है 8 इंच मुझे चाहिए। तो 8.5 इंच का मैंने गले का निशान लगाया है और ऊपर से कट का जो है 2 इंच का निशान लगाया है और इसको मैंने इस तरह से निशान को सीधा करके मिला दिया और यहाँ से 3.5 इंच का दोबारा निशान लगा के ऊपर वाले निशान के साथ इसको बराबर कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ से जो कट का जो चौड़ाई है वहाँ से आपने आधे इंच का निशान लगाना है। तो 1 इंच का ये हमारा तैयार आएगा और इस तरह हम उसको गोल गले की शेप दे देंगे। और जो गोल गले की शेप की जो यहाँ से गोलाई है 1 इंच पे आएगी और गले की जो स्लिट है वो हम 10 इंच लंबी रखेंगे। और उसके बाद जो है ऊपर से गले की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच के निशान पे हम इस तरह से पूरे गले को निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे पूरे गले का निशान लग चुका है और अब हम जो है इस निशान के ऊपर गले को कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले अंदर वाला हम गला कटिंग करेंगे। तो ये हमारा गला अंदर वाला जो है कटिंग हो चुका है। अब जो है हम बाहर वाले निशान के ऊपर बिल्कुल निशान के ऊपर अपने गले को कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा गला कटिंग हो चुका है और अब हम इस गले को प्रेस कर लेंगे कपड़े के ऊपर। तो गले को मैंने प्रेस कर लिया। अब इस साइडों से कपड़ा छोड़कर इसको काट लिया और अब आपने इसको साइडों से इस तरह से प्रेस लगा के बिठा लेना है जैसे हम नॉर्मल गला अपना बनाते हैं। तो हम गले का इस तरह से दरमियान भी कर लेंगे। तो ये हमारे गले के दरमियान हो चुका, प्रेस लगा लिया हमने। तो ये देखें कि ये गले की जो है पाइपिंग मैंने पहले से काट के रखी है, 1.25 इंच चौड़ी है और तकरीबन आपने 20 इंच लंबी लेनी है। तो और नीचे वाला कपड़ा भी जो हमने स्लिट पे रख कर बंद करना है। तो तकरीबन 3 इंच चौड़ा आप कपड़ा नीचे वाला ले लें और अब आप गले को साइडों से सिलाई लगा लें। तो ये गले की सिलाई लग चुकी है। अब जो है हम इसके बुकरम के साथ रख कर एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कि आपने बुकरम के साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। तो गले के साथ साथ बुकरम के साथ साथ ये आप देखें कि सिलाई इस तरह से आएगी और इसको दोबारा हम ऊपर गले की तरफ वापस ले जाएंगे। और अब जो है हम गले के दरमियान वाली भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो हमने सिलाई लगाई है इसका मकसद ये है कि हमने जो डोरी पाइपिंग करनी है तो वो आगे आपको मैं बताऊंगा किस तरह से करनी है। तो ये डोरी सबसे पहले आप इस कपड़े के अंदर डोरी को इस तरह से सिलाई लगा के डोरी और कपड़े को आपस में जोड़ दें जो हमारी पाइपिंग है। तो ये वाली जो सिलाई है बिल्कुल आपने टाइट करके नहीं लगानी, डोरी को थोड़ा ढीला रख के और कपड़े को भी यानी कि बिल्कुल दोनों को थोड़ा सा ढीला रख के सिलाई लगानी है आपने। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली सिलाई हमने क्यों लगाई है। ये आपने सीधी साइड पे गले को इस तरह रखा और ये वाली जो हमने डोरी अभी तैयार की है इसको आपने बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर इस तरह से ये हमारी डोरी लगना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसी तरीके से इसको लगाना है। तो डोरी को आपने जो लगाना आपने उसको ज़्यादा खींच के नहीं लगाना। तो आपने ये देखना कि गला और डोरी एक जैसा आए, दोनों को कहीं खींच नहीं आनी चाहिए, ढीला हाथ रख के आपने लगाना है। तो ये देखिए मेरी डोरी कितनी इजीली आराम से लग चुकी है।
अब आपने यहाँ से इसको इस तरह से पैर को उठाना है, क्योंकि ये बिल्कुल नोक आ रही है यहाँ पे, तो हमें कट लगाना पड़ेगा, इसके बगैर हम इसको घुमा नहीं सकते। तो ये कट से अब हम नीचे जाएंगे। यहाँ से आके आपने स्लिट पे पाइपिंग जो है, जो दरमियान की सिलाई है, वहाँ से थोड़ा हटा के इस तरफ करना है। एक सूत इधर करके आपने उसको लगाना है, दरमियान के ऊपर नहीं लगाना, दरमियान से थोड़ा इस तरफ लेकर आना है यहाँ पर। यानी कि जो दरमियान की सिलाई है उन दोनों में हमने फासला रखना है, एक सूत का फासला रखना है। तो ये हमारी एक साइड की पाइपिंग हो चुकी है। तो यहाँ से अब आपने यहाँ पे एक सूत का दबाव रख के कटिंग कर देना है। ये मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपने एक सूत से भी थोड़ा कम रखना है दबाव। तो आपने इस तरह से ये स्लिट का दबाव कटिंग कर देना है। गले का नहीं आपने करना है, गले की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आपने सिर्फ स्लिट का ही करना है। तो ये स्लिट का एक साइड का जो दबाव है वो हमने कटिंग कर दी है। अब आपने दूसरी साइड पे भी जो पाइपिंग करनी है वो इसी तरीके से आपने पाइपिंग करनी है। तो ये मैं थोड़ी सी आपको करके दिखाऊंगा, दोनों में फासला भी होगा। तो ये दोनों में जो फासला होगा वो आपको अभी पता चल जाएगा। ये देखें, ये दोनों में ये फासला आ रहा है, तकरीबन 2 सूत का फासला है। दरमियान में से एक सूत इस तरफ जा रहा है, दूसरी साइड पे एक सूत इस तरफ जा रहा है। तो दोनों का फासला जो बनता है 2 सूत्र बनता है, ठीक है। तो अब आपने इसी तरीके से दोबारा से ऊपर वाली साइड पे गले को पूरे पाइपिंग कर लेनी है। यहाँ पर भी आपने वही का जो है, पीछे हमने पहले कट लगाया गले की नोक पे, तो यहाँ पे भी कट लगाएंगे तो हमारा गला इस तरह इजीली हमें जो है इस पे पाइपिंग करना आसान होगा। तो ये हमारी पाइपिंग गले की लग चुकी है। और अब जो है हम नीचे जो स्लिट पे है, ये आप देखें उल्टी साइड पे हमारा इस तरह से ये दरमियान से एक सूत उस तरफ जा रहा है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो है इसका इस साइड से जो दबाव है वो भी कटिंग करेंगे। तकरीबन यहाँ पे भी हमने वही एक सूत का दबाव रख के बाकी सारा कटिंग कर देना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। तो ये देखिए कि हमारा दरमियान में से इस तरह से नज़र आएगा। अब आपने शर्ट का जो फ्रंट है वो लेना है और सीधी साइड शर्ट के ऊपर रखनी है, और गले को आपने इस तरीके से रखना है और उसको आपने दरमियान में सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स जो आपको मैं बता रहा हूँ आपने उसको वैसे ही फॉलो करना है। ये हमारी दरमियान की जो है सिलाई लग चुकी है। अब आपने इस तरीके से गले के पूरे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारी ये जो पाइपिंग है, डोरी पाइपिंग बिल्कुल गुम सिलाई के साथ लग रही है। इसमें आपको कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी जब हम इसको पलटाएंगे। तो ये हमारी जो है गले की सिलाई एक साइड की मुकम्मल होने वाली है। और अब हम स्लिट पे आ रहे हैं। तो स्लिट पे आपने यही करना है, जो दरमियान है स्लिट का वो शर्ट का दरमियान करना है, और गले को इस तरीके से आपने सिलाई पाइपिंग के ऊपर लगाना शुरू करनी है। यानी कि ये देखें कि आप यहाँ पर आके नीचे से थोड़ा छोड़ दें बुकरम, और वहाँ से आप इस तरीके से वो पैर उठा के दूसरी साइड पे ले आएँ, और इसी तरीके से दोबारा पाइपिंग वाली साइड से ऊपर चले जाएं। तो ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा सिलाई लगाकर। तो ये देखें कि ये हमने दूसरी साइड वाली पाइपिंग है और हमारी इस साइड वाली पाइपिंग, यानी दोनों साइडों की पाइपिंग जो है वो लग रही है। तो आपने इसी तरीके से पाइपिंग को साथ साथ रख कर सिलाई लगा लेनी है। गला साथ ही हमारा उसके उलट जाएगा।
तो फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे इसको दबाव को तकरीबन 2 सूत का दबाव रख के कटिंग कर देना है। कम नहीं करना, ज़्यादा ही रख दें, 2 सूत का दबाव बहुत है। तो गले को जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे आप नॉर्मल दबाव रख के भी कटिंग कर सकते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो है दरमियान का बिल्कुल दरमियान से आपने इसको कटिंग करना है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो दरमियान है वो ही कटिंग हो, दरमियान वाली सिलाई वो कटिंग भी हो जाए तो हमें मसला नहीं है, साइडों की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आके आपने दोनों साइड से थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस करके कट लगा लेना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लुक कैसी है। तो पहले तो आप यहाँ से कट लगा लें गोलाई में, क्योंकि हमारा गला गोल गला वी कट के साथ है तो वो गोलाई में बैठेगा नहीं। तो ये हमने कट लगा लिए और अब हम इसको इस तरह से पलटाएंगे। तो ये हमने इसको इस तरह से पलटा लिया। तो अब हम इसको प्रेस लगाएंगे और दोनों साइडों की जो नोकें हैं आपने इसकी नोकें भी पहले सीधी कर लेनी है अगर आपका ये वाला गला है। तो फ्रेंड्स ये जो गला मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको सिलाई नज़र नहीं आएगी। जब हम स्लिट बंद करेंगे तब भी हमने सिलाई को छुपाना है। तो इसकी खूबसूरती ये है कि हम इसको बिना सिलाई के ही पूरे गले और स्लिट की डोरी पैपिंग होगी, चाहे ऊपर इसकी सिलाई कोई नज़र नहीं आएगी सीधी साइड पे। तो ये हमने प्रेस इसको लगा लिया। अब हम जो गले का साइज़ है वो एक दफ़ा दोबारा से अपने मुताबिक रख लेंगे। 8.5 इंच का टोटल निशान लगेगा, 8 इंच गला आएगा हमारा, क्योंकि मैंने गले का साइज़ अपने मुताबिक रखा है। तो अब आपने जो नीचे वाली स्लिट का कपड़ा उसको इस तरह से पलटा लेना है। तो अब आपने गले की दूसरी साइड को भी इस तरह से पलटा के सिलाई लगा लेनी है। तो ये नीचे वाले कपड़े को हमने सिलाई लगा ली है। अब हम जो है इस तरह से गले को, ये जो हमने निशान लगाए हैं, आपने एक साइड से इसको इस तरह से पकड़ना है जिस साइड से मैंने पकड़ा। तो अब आपने उसको ये वाली जो हमारी नीचे वाला कपड़ा जिससे हमने स्लिट बंद करनी है, इस तरीके से आपने उसको रखना है। कपड़े का दरमियान करना है और निशान के बराबर रखना है और आपने उसको इस तरह से रख कर उल्टी साइड से गले के अंदर वाली साइड से आपने उसको इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप थोड़ा इसको पक्का कर लें सिलाई को, और अब आप इसको स्लिट के दरमियान और पाइपिंग का ऐसे दरमियान करके आपने इसको सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप इसको अगर बनाते हैं तो आपको सेम इसी तरीके से मिलेगा। तो ये देखें कि हमारी सिलाई जो है वो अंदर वाली साइड पे जाएगी, बाहर नज़र नहीं आएगी। तो इस तरीके से ही आपने एक साइड की सिलाई मुकम्मल कर लेनी है और दूसरी साइड से अब आपने वैसे ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपने कपड़े को इस तरह से रख कर दूसरी साइड की स्लिट को इस तरह से सीधा कर लेना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने उसको इस तरह से ही फ़ोल्ड कर लिया, इजीली फ़ोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसको पहले वाली जो पैपिंग हमारी एक साइड से जुड़ चुकी है नीचे वाले कपड़े के साथ, दूसरी साइड से भी हम उसको इस तरह से बराबर रख कर सिलाई लगा लेंगे। जस्ट आपने इसको ये देखना है कि नीचे वाली जो पैपिंग है उसके बराबर आपने उसको रखना है, उसके ऊपर ना है ना उससे ज़्यादा हट के है। जब आप नीचे बराबर देखेंगे सिलाई लगाएंगे तो फिर आपकी पैपिंग ठीक आ जाएगी बिल्कुल। अगर आप उसको नीचे से बराबर नहीं रखेंगे तो हमारी जो पैपिंग का फासला कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो गले की शेप ख़राब हो जाएगी। तो ये हमारी दूसरी साइड की भी गले की सिलाई लग चुकी है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक कर लें वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।